नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज जिस टीज़र का मैं रिव्यू करने जा रहा हूं उसका नाम है इमरजेंसी। हिंदुस्तान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे मैं कहूँगा काबिल एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है कंगना रनौत। उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, उनके प्रोडक्शन में बन रही है मणिकर्णिका फिल्म्स के माध्यम से, और फिल्म की कहानी भी उन्होंने लिखी है। आज उसका टीज़र आउट हुआ। अब मैं बात करता हूँ टीज़र के बारे में, टीज़र कैसा है। टीज़र की शुरुआत होती है 25 जून 1975 लिख के आता है स्क्रीन के ऊपर, और उसके पीछे कोहराम, लोगों की आवाज़ें, शोर शराबा, भीड़। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखते हैं कि लोग पत्थर मार रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, सामने पुलिस बल खड़ा हुआ है जो अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, रोक रहा है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो अनुपम खेर साहब दिखाई देते हैं जेल के सलाखों के पीछे। ब्लैक एंड वाइट थीम रखी गई है, कलर टोन वो रखा गया है, और वो कहते हैं कि ये मुल्क, हिंदुस्तान देश, हमारा देश, आपका देश अंधेर की तरफ बढ़ रहा है। और थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो फिर यही, क्योंकि अनुपम खेर साहब फिल्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब का। तो आगे जाके वो ये कहते हैं कि ये सरकार राज नहीं, अहंकार राज है। चलो ठीक है, ये भी ओके ओके लगा मेरे को। थोड़ा सा टीज़र और आगे बढ़ता है, फिर वहाँ एक दीवार पे लिखा होता है, टॉर्चर बंद करो, राइट्स वापस करो। यार, जब आप इस तरह की एक ऐतिहासिक फिल्म बना रहे हैं जहां इतना मतलब 21 महीनों की तकलीफ झेली है अवाम ने, तो कम से कम उसके डायलॉग तो उतने भारी भरकम रखो कि कुछ लगे कि यार कुछ कहा गया है, कहीं क्रांति की ज्वाला भड़की हुई है, कुछ भारी भरकम लफ्ज़ों का, शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं किया गया है। थोड़ा सा और आगे टीज़र चलता है तो क्योंकि इमरजेंसी की बात है, उस दौर में जो लिखा पढ़ा और जितने भी साहित्यकार हैं और जितने भी उस टाइम के जर्नलिस्ट हैं, सबके माध्यम से खबर यही है, ये पक्की बात रही है कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। लेकिन जब मैं मीडिया की बात करता हूं या मैं अदालतें बंद करने की बात करता हूं, तो वो आइडिया संजय गांधी का था। संजय गांधी ने यह आइडिया इंदिरा गांधी को दिया और उसके बाद इस पूरे आइडिया को इंप्लीमेंट किया गया। अच्छा, उस दौर में सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि टीवी की शुरुआत हो चुकी थी। टीवी की शुरुआत 1969 में हो चुकी थी हिंदुस्तान के अंदर, और सिर्फ अखबार ज़्यादा छपा करते थे। प्रिंट जो पेपर है वो ज़्यादा छपा करता था। तो बहादुर शाह जफर रोड पे जितने भी आसपास अखबार थे, मीडिया संस्थान थी, उनकी बिजली काट दी गई थी। सिर्फ 2 अखबार ऐसे थे जिन्होंने अगले दिन अखबार छपके जिनके बाहर आए, एक था हिंदुस्तान टाइम्स और एक था स्टेट्समैन। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, और उसकी एक वजह यह है कि आगे जो मैंने सीन देखा उस सीन में बताया, क्योंकि इमरजेंसी लगाई गई है, क्योंकि मीडिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। एक टीवी एंकर बूम यहाँ पे पकड़ गए, यहाँ बूम पकड़ा हुआ है, पीछे पिक्चर इन पिक्चर का मतलब है कि यहाँ पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब तो बहुत बढ़ गई है, मैं आपको बता रहा हूँ 1975 की बात, पीछे एक पिक्चर में जो दंगे वगैरह हो रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। कट टू, उस पर मक्खियाँ भिनकने लगती हैं, जो हमारी आम भाषा में कहा जाता है, कहता है ब्रॉडकास्ट सस्पेंडेड, यानी कि रिपोर्ट करने की कोशिश करी जा रही है लेकिन उसको बंद कर दिया गया। अब जो सबसे अहम, जो ये सबसे बड़ा ब्लंडर लगा मेरे को पूरे टीजर में, द बिगेस्ट ब्लंडर, भाई जिस टीवी की, जिस सरकारी सैटेलाइट चैनल की बागडोर, पूरे का पूरा कंट्रोल प्रधानमंत्री के कंट्रोल में हो या स्टेट के कंट्रोल में हो, सेंट्रल के कंट्रोल में हो, उनकी इजाज़त के बिना वो कैसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब मेरे ही कंट्रोल में दूरदर्शन है और दूरदर्शन मेरे ही खिलाफ खबर चला रहा है, और मुझे अचानक से आता है, ओ माय गॉड, ये तो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो इमरजेंसी लागू है, इन्होंने कैसे खबर आउट कर दी, कैसे ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और मैं सस्पेंड कर रहा हूँ उसको। मतलब कनेक्शन काट रहा हूँ मैं टीवी का, ब्रॉडकास्टिंग का। कितना बड़ा ब्लंडर है ये, हाउ इट इज पॉसिबल। मतलब इंदिरा गांधी को खुद नहीं पता था कि दूरदर्शन के एंकर उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, अचानक से उन्हें याद आता है, तो ओ माय गॉड, ये तो हमारे कंट्रोल में, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। मतलब उन्होंने बाकी दुनिया को तो कंट्रोल किया लेकिन दूरदर्शन को कंट्रोल करना भूल गई। टीजर में ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। स्टार कास्ट की अगर मैं बात करूं तो 2 इंपॉर्टेंट चेहरे हैं इस फिल्म के अंदर, एक कंगना जी खुद, दूसरे अनुपम खेर साहब, जयप्रकाश नारायण साहब का किरदार निभाते नजर आएंगे फिल्म के अंदर। टीजर में भी अगर आप देखेंगे तो ये 2 ही शख्सियत ज्यादा नजर आ रही हैं। हालांकि इन दोनों के अलावा और भी अहम किरदार हैं, जैसे श्रेयस तलपड़े अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभाते नजर आएंगे, मिलिंद सोमन फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ का किरदार निभाते नजर आएंगे, महिमा चौधरी
जो पर्सनल असिस्टेंट रही हैं इंदिरा गांधी जी की, उनका किरदार निभाती नजर आएंगी। इंदिरा गांधी का किरदार जैसे मैंने कहा कंगना निभा रही हैं, तो कंगना रनौत इंदिरा गांधी का किरदार कहता है कि इस देश की रक्षा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये कह के टीजर खत्म होता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इतिहासकारों की बात माने, साहित्यकारों की बात माने, इंदिरा गांधी ने कभी भी इस लाइन का, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जो there's a appeasement politics happened, or it always happened, still continued to so. उनके जो आसपास की दुनिया के, जो आसपास के लोग थे, वो जरूर उन्हें खुश होने के लिए, करने के लिए कह दिया करते थे। इस पूरे टीजर का जो लब्बो लबाब, जो निचोड़ मुझे नजर आता है, टीजर जरा सा भी इंप्रेसिव नहीं है। एक बोले सुई की नोक के बराबर 1% बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी त्रासदी दिखाए, मैं त्रासदी मानता हूँ इसको, जब 21 महीने तक आपको बांध के रखा गया हो, सारे अपोजिशन के लीडर को उठा के जेल में डाल दिया गया हो, इतना सब कुछ हुआ हो, और उसको दिखाने के लिए इतने हल्के डायलॉग, इतना अजीबोगरीब तरीके का एडिट, बड़ा फिल्मी लग रहा है, फिल्मी। देखिए, दो ही तरीके होते हैं, या तो आप जो महान फिल्म बनी गांधी, या तो वो बना लीजिए, या आप गदर बना लीजिए। ये गांधी और गदर कहीं पे भी खड़ी नहीं होती। जब मैं गदर की बात करता हूं, इट विल बी ए कमर्शियल मसाला फिल्म विद द बैकग्राउंड ऑफ देशभक्ति। जब मैं गांधी की बात करता हूं, इट्स अ प्योर आर्ट क्राफ्ट उस फिल्म में। ये दोनों जो कैटेगरी हैं, इनमें कहीं पे भी नहीं खड़ी होती। डायलॉग बहुत ही हल्के हैं। अब वो मुझे इतना अजीब लग रहा है वो डायलॉग कि टॉर्चर बंद करो, राइट्स वापस करो। क्या डायलॉग है यार ये? इतनी बड़ी त्रासदी से देश गुजरा है, तो कम से कम डायलॉग तो अच्छे लगे। कम से कम ये कह दिया जाता कि हमारे हक वापस करो। कुछ अल्फाजों को, शब्दों का चयन, एडिट भी अजीबोगरीब तरीके से किया गया है। मैं जैसा मानता हूं, मेरा यकीन है, कंगना इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। मुझे लगता है कि वो डायरेक्शन भी कर रही हैं और एक्टिंग भी कर रही हैं और स्टोरी भी लिख रही हैं। हो सकता है उनका ध्यान ना गया हो टीवी वाले ब्लंडर पे, डायलॉग पे, हो सकता है इतने सारी जिम्मेदारियां अकेले निभा रही हैं। लेकिन टीज़र तो मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। मैं टीज़र को 5 में से सिर्फ 1 स्टार देता हूँ, और वो भी कंगना की वजह से, कंगना के प्रेजेंस की वजह से। उम्मीद करता हूँ कि ट्रेलर जो आए वो गांधी और गदर कहीं तो पहुँचे। ये बीच में वाली जो चीज़ है वो कहीं पे भी नहीं पहुँच रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।